जीजी, फिर आपने बात की क्या उस लड़के के घर वालों से? हाँ छोटी, मैंने बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि लड़का अगले महीने आएगा, तब हम देखने चलेंगे। अच्छा ठीक है, अगले महीने तक जिया के कॉलेज की छुट्टियां भी हो जाएगी। हाँ, कहाँ पे जाने की बात हो रही है? अरे जिया, वो जीजी ना तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई है। लड़का बहुत अच्छी नौकरी करता है, उसी के बारे में बात चल रही है। अगले महीने चलेंगे देखने के लिए। क्या? लड़का देखने? मम्मी, मैंने आपको बोल दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी है। कोई लड़का वड़का नहीं देखना मुझे। शादी नहीं करेगी तो क्या जिंदगी भर माँ बाप के घर पे बैठी रहेगी? हाँ, मुझे शादी नहीं करनी। ओह नो। पर क्यों बेटा? मैं शादी करूंगी, लेकिन अपनी पसंद के लड़के से, आपकी पसंद से नहीं। हाँ, हमारी मर्जी से शादी नहीं करेगी तो? हाँ, तो ये मेरी जिंदगी है ना, मुझे भी तो हक होना चाहिए अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का। मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी क्यों करूँ? जिया, हाँ तो बिल्कुल, हम तुम्हें पहले लड़के से मिलवाएंगे, बात करेंगे। अगर तुम्हें पसंद आएगा लड़का तो ही आगे बात चलाएंगे। हाँ वो तो है ही, लड़का तुझे दिखाएंगे पहले, पसंद आने के बाद ही करेंगे, बिना पसंद के नहीं करेंगे। आप लोग मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। जिया, तुमने कोई लड़का पसंद कर रखा है क्या? हाँ, एक लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। जीजी, ये लड़की हमें जिंदा नहीं रहने देगी। देख लो, आप लोगों को जो सोचना है सोच लो, जो कहना है कह लो, लेकिन शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के से करूंगी। अगर उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं भाग के उसके साथ लव मैरिज कर लूंगी, ध्यान रखना। लेकिन मैं दूसरे से किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी उसी से करूंगी। और हमारी पसंद का क्या? अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं की ना तो मैं घर से भाग जाऊंगी। वैसे जिया, वो लड़का क्या करता है? मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा, तुम दोनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हो। तुम ऐसा करो, आज उस लड़के को यहाँ घर पे बुला लो, मैं और छोटी उससे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। जी है ना। और एक अगर हमें लड़का पसंद आ गया तो फिर लड़के के घर वालों से भी मिल लेंगे। सच में? जी ये क्या कह रही हो आप? है ना। अब देखो बेटा, ऐसी बात है कि हमारी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है ना। अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन एक बार हमें मिलवाओ तो सही, हमें पता तो चले कैसा लड़का है। हाँ, मैं उसे अभी बुला लेती हूँ ना, अभी आ जाएगा वो तो। पर हाँ, तुम जाओ अभी फोन कर दो। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करके आती हूँ, वो अभी आ जाएगा, है ना। जी उसको 2 थप्पड़ लगाने के बजाय आप उस लड़के को घर पे बुला रही हो। छोटी, अक्सर माँ बाप इस सिचुएशन में यही तो गलती करते हैं। वो या तो बच्चों के साथ मारपीट करते हैं या फिर उन पर गुस्सा दिखाते हैं, और नतीजा क्या होता है कि बच्चे या तो भाग के लव मैरिज कर लेते हैं और या फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जिया को पता चले कि वो जिस रास्ते पर है वो गलत है। पर ऐसा क्या करेंगे जी? होगा छोटी, ऐसा ही होगा। तू बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना। आओ राज, आओ। मम्मी, जी ये है राज। हाय राज, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, नमस्ते बेटा। यही है वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। आओ बैठो। हाँ बैठो ना राज। अच्छा, तो ये है वो जिसे हमारी जिया ने पसंद किया है। भाई पसंद तो बड़ी अच्छी है जिया की, क्यों छोटी? अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम जिया से शादी करना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल करना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है, जिया भी तुमसे शादी करना चाहती है और तुम भी जिया से शादी करना चाहते हो। भाई जब तुम दोनों राजी हो तो हम लोगों को क्या ऐतराज होगा, है ना। बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो भाई हमें तो तुम पसंद आ गए, लेकिन तुम्हारे घर वालों को हमारी जिया पसंद है या नहीं है? नहीं, अभी तो मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया है, पर मैं जल्दी बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं, आराम से मिलवा देना। तो जिया, अब जब हम लोगों ने शादी के लिए हाँ बोल ही दी है तो तुम लोगों को भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? हाँ, बताइए कौन सी बात।
बात ये है बेटा कि मैं चाहती हूँ कि आज का पूरा दिन तुम और जिया एक दूसरे के साथ बिताओ। मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी तुम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाना है। ये कैसी शर्त है? कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। लेकिन ये मेरी शर्त समझो या कुछ भी कहो, लेकिन आज का दिन तो तुम दोनों को एक साथ इसी सोफे पे बैठ के निकालना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक तुम दोनों इस सोफे से उठोगे भी नहीं। अगर मेरे कहने से पहले तुम दोनों इस सोफे से उठ गए ना तो फिर ये शादी नहीं होगी बेटा। जिया, ठीक है। हाँ, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों इस सोफे पे आराम से बैठो, अपनी जिंदगी की प्लानिंग करो कि फ्यूचर में तुम कैसे रहोगे, क्या करोगे, शादी के बाद कैसे रहोगे, है ना। वो सारी प्लानिंग तुम करो। अगर कुछ चाहिए तो तुम आवाज दे देना, चाय कॉफी पानी हम सब तुम्हें ला के दे देंगे यहीं पे, लेकिन उठना नहीं है सोफे से। ठीक है, ठीक है ना। तो तुम भी बैठो जिया यहाँ पे। छोटी, हम चलते हैं अभी। बेटा आराम से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करो तुम दोनों, ठीक है। हाँ हाँ, हम बात कर रहे हैं। घर वाले पागल है क्या? पूरे दिन एक साथ बैठने का काम दिया है। अरे तो अच्छा है ना, हम अपने पूरे फ्यूचर की प्लानिंग कर लेंगे। शादी के बाद क्या करना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं ना अभी। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद हम घूमने कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम बोलोगी वहीं चल लेंगे। मैं सोच रही हूँ अपन सिंगापुर चलेंगे। मुझे सिंगापुर बहुत पसंद है। जी, हम सही तो कर रहे हैं ना, कहीं हमारी चाल हम पे ही उल्टी ना पड़ जाए। नहीं छोटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल इस उम्र में बच्चों को एक दूसरे से आकर्षण होता है और उसको वो प्यार का नाम दे देते हैं, प्यार समझ बैठते हैं। और जैसे ये आकर्षण टूटेगा ना, इनका प्यार का भूत भी उतर जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है ना साथ में बैठ के। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था किसी काम से। तो क्या तुम्हारे दोस्त मुझसे बढ़ के हैं तुम्हारे लिए? यार तुम्हें मेरे साथ बैठने का मौका मिल रहा है, तुम बैठना ही नहीं चाह रहे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना मुझसे ज्यादा देर एक जगह बैठा नहीं जाता। अरे लेकिन अपन यहाँ पर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए बैठे हैं कि शादी के बाद में कैसे रहना है। अच्छा छोड़ो ये सब। अच्छा ये सुनो, देखो मैं शादी के बाद में जॉब करूंगी। पर अगर तुम जॉब करोगी तो घर के काम कौन करेगा? क्या? तो तुम क्या मुझसे घर के काम करने के लिए शादी कर रहे हो? मैं क्या घर के काम करूंगी? ये कोई बात होती है क्या? घर के अभी तुम्हारे घर के काम कैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तो जॉब कर। अरे बाबा, मैं तो ये चाहता हूँ मैं सुबह उठते ही जॉब पे जाऊँ, तुम मुझे टिफिन बना के दो, मैं जब वापस आऊँ तो तुम मेरा इंतजार करते हुए मिलो। हम खाना बनाने के लिए मेड रखेंगे। अरे बाबा, मेरे घर पे मम्मी पापा को मेड पसंद नहीं है, वो सारा काम खुद करते हैं। अच्छा तो ऐसे तो तुम मुझे काम वाली बाई बना के रख दोगे अपने घर? अरे बाबा, कोई घर का काम करने से नौकरानी थोड़ी बन जाता है। अब तुम्हारे हाथों का जो खाना वो मेड के हाथ से थोड़ी आएगा टेस्ट। मेरी मम्मी भी तो ये सब काम करती है। ओ हेलो, तुम्हारी मम्मी ना अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। मैं पढ़ी लिखी आज की लड़की हूँ, मैं थोड़ी ना घर के काम तो करूंगी। वो क्या मेड है क्या? तुम है ना तमीज से बात करो। तुम्हें मेरी मम्मी के बारे में अनपढ़ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है मुझे सब पता है। तुम मेरी मम्मी को अनपढ़ बोल रहे हो? तो पहले तुमने बोला है ना मेरी मम्मी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को अनपढ़ बोलने की? तो अनपढ़ है तो अनपढ़ नहीं बोलूंगा क्या? देखो तुम अपनी जबान पे ना तमीज रखो थोड़ी सी बोलने तुम की। अपने बोलने की तमीज। तो अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है कुछ। और तुम भी है ना अपनी लिमिट में रहो। मुझे अगर पता होता ना तुम ऐसे हो, मैं कभी तुमसे शादी करने के लिए हाँ ही नहीं करती। अब तुमसे शादी करने के लिए कौन मरा जा रहा है? तुम ही कह रही थी मम्मी के पास चलो, मम्मी के पास चलो। क्या? तो तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे? मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेके आई हूँ? तो मैंने कब बोला तुम्हें कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना है? उठो तुम, अभी क्या पे उठो, जैसे उठो। देखो तुम मुझे सॉरी बोलो, तुमने गलती की है ना, सॉरी बोलो मुझे। मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम कौन सी बहुत अच्छी हो बेवकूफ। क्या? तुमने मुझे बेवकूफ बोला? पागल लड़की। मेरे घर में खड़े होके तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर। तुमने मुझे धक्का दिया? नहीं, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। आज के बाद में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकलो यहाँ से। मेरे सामने दोबारा मत आना। तुम मत आना, निकलो यहाँ से। समझते क्या हो तुम अपने आप को? जिया, जिया, तुम तो उस लड़के से शादी करना चाह रही थी ना? तुम तो उसके साथ में पूरी जिंदगी बिताने वाली थी, लेकिन तुम तो एक दिन भी साथ में नहीं बिता पाए।
सिर्फ 1 घंटा तुम लोग साथ में क्या रहे, तुम लोगों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। ये सब क्या हो गया? पर क्या जिया, ये तो अच्छा है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई उससे, इसलिए चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो छोड़ के भी चला गया या तुमने उसको छोड़ दिया तो। लेकिन सोचो अगर शादी के बाद ऐसा होता तो क्या करती फिर तुम? तलाक लेती उससे, अलग हो जाती उससे, और जिंदगी भर के लिए तुम्हारे ऊपर तलाकशुदा होने का ठप्पा लग जाता। पर उसने तो कभी भी कैंटीन में, कॉलेज में ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। वो तो पहले से ही ऐसा ही था बेटा, और तुम भी ऐसी ही हो। लेकिन क्या है कि किसी भी इंसान के साथ में 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट रहते हैं ना, तो उसके व्यवहार का पता नहीं चल पाता है। किसी भी इंसान के व्यवहार का पता तभी चलता है जब हम थोड़ा ज़्यादा वक्त उसके साथ में गुजारते हैं। हर रोज़ तुम लोग कॉलेज में, कैंटीन में मिलते हो, साथ में एक चाय कॉफ़ी पीते हो, इतना सा ही टाइम मिलता है, तब वो भी अच्छी बातें करता है, तुम भी अच्छी बातें करती हो, और बस तुम लोगों को लगता है कि सब अच्छा ही अच्छा है। बेटा, कॉलेज में कुछ वक्त साथ में गुजारने में और पूरी ज़िंदगी साथ में गुजारने में बहुत फ़र्क होता है। अक्सर कॉलेज के बच्चे यही तो गलती करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण होता है, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छी लगती है, उसको वो प्यार समझ लेते हैं और बोलते हैं कि हम तो बस शादी करेंगे एक दूसरे से, और फिर जाकर के यही बातें अपने घर वालों को बताते हैं। लेकिन घर वाले तो समझदार होते हैं ना बेटा, वो मना कर देते हैं, और जैसे वो मना करते हैं बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या तो भाग के लव मैरिज कर लेते हैं या फिर कोई और गलत कदम उठा लेते हैं। बेटा, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि वो खुद के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकते हैं, उनको पूरी समझ आ गई है दुनियादारी की, जबकि सच्चाई ये है कि माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए अच्छा जीवन साथी दुनिया में दूसरा कोई नहीं ढूंढ सकता। ये बात भी सच है कि कई बार माँ बाप के देखे हुए रिश्ते भी गलत निकल जाते हैं बेटा। अब वो क्या है ना कि कोई इंसान किसी के अंदर तो नहीं घुस सकता ना, लेकिन फिर भी माता पिता के किए हुए रिश्ते लंबे टाइम तक टिकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, वो जानबूझकर तुम्हारे लिए गलत रिश्ता, गलत लड़का, गलत परिवार कभी नहीं देखेंगे। अपनी तरफ से हर माँ बाप अपनी बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हमें कोई भी पसंद आया और हम उसके साथ घर से भाग गए और शादी कर ली, क्योंकि घर से भागी हुई लड़कियों का कोई घर नहीं होता बेटा। ना उनको कोई परिवार अपनाता है, ना ही कोई समाज अपनाता है, और ना ही ये दुनिया उन्हें अच्छी नज़र से देखती है। इसलिए अपने माँ बाप पर भरोसा करो, वो आपके लिए जो ढूंढेंगे, लड़का, घर, परिवार, वो वास्तव में अच्छा ही ढूंढेंगे। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि हम लोग गलत कह रहे हैं, तो तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो, अगर तुम उसी लड़के से शादी करना चाहती हो तो। नहीं नहीं मम्मी, हम सॉरी। आज मुझे समझ आ गया कि माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर दूसरा कोई नहीं ढूंढ सकता।